हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो डीआरडीओ ने अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन निकाला है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, पहले बता दे रहा हूं। तो यहां पे जो वैकेंसी है ऑफिशियली नोटिफिकेशन है डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकाला गया है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट का वैकेंसी है, इसमें प्रोजेक्ट असिस्टेंट फर्स्ट, सेकंड और एमटीएस के पदों के लिए वैकेंसी है। आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक और बीएससी या फिर ग्रेजुएशन जिन्होंने किया वो सारे कैंडिडेट यहां पे एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ वैकेंसी फ्रेशर है, कुछ वैकेंसी पे एक्सपीरियंस मांगा है, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूं ताकि आप में से किसी भी बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। फ्रेशर के लिए कौन कौन एलिजिबल है वो मैं आपको अभी बता दूंगा, एक्सपीरियंस वालों के लिए कौन कौन एलिजिबल है वो भी देख लेंगे। और यहां पे सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेस पे होगा, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना है। अगर आप एलिजिबल होते हो तो इंटरव्यू देने जा सकते हो। तो आइए पूरे नोटिफिकेशन को हम डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या रहने वाला है। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत सारी जॉब अपडेट देता रहता हूं, जो जॉब अपडेट आप सभी के काम की रहेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने कल रात को ही रिलायंस का दिया था, रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से वैकेंसी थी फील्ड एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का। जेएसडब्ल्यू की तरफ से वैकेंसी आ रखी है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का। एलएनटी की तरफ से वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का। यूसीआईएल की तरफ से आ रखी है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से डीईटी का, जीईटी का और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का। और भी बहुत सारी जॉब अपडेट मैंने यहाँ पे दे दी है। तो अगर आपने इन सारी वैकेंसी में अप्लाई नहीं किया तो जाके पहले अप्लाई कर देना, क्योंकि इसकी लास्ट डेट बहुत ही पास है। प्राइवेट कंपनी का तो भरोसा नहीं, कभी भी एक्सपायर कर दे जॉब को, लेकिन जो गवर्नमेंट कंपनी है यूसीआईएल उसके अंदर भी अप्लाई कर देना अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और यहां पे दोबारा क्लिक करना है और ऑल वाले बटन पे क्लिक कर देना है ताकि आपको हर अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ये जो अपडेट मैं आपको बता रहा हूं डीआरडीओ जो आ रखा है वो इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे डाला गया है। यहां पे आप देख सकते हैं कि वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट असिस्टेंट एंड एमटीएस एट द एसएसपीएल, ठीक है, दिल्ली की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन दे रखा है, ठीक है ना। अब इसके अंदर कैसे आवेदन करना है वो सारी चीजें जान लेते हैं, लेकिन पहले नोटिफिकेशन के अंदर वही पॉइंट यहाँ पे बताऊंगा जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। हर कोई बच्चा आवेदन कर सकता है, सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेस पे रहेगा। अब ये प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जो भी पोस्ट होती है, आपका एमटीएस की पोस्ट होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम करेंगे, डीआरडीओ जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, लेकिन एज ए आप यहां पे जो काम करने वाले हैं वो एज ए कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेंगे। सैलरी बढ़िया है, नो डाउट सैलरी अच्छा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो सकता है इसका, ठीक है ना। कितना चलेगा वो देख लेंगे। अब ये देखो यहां पे सीरियल नंबर है, पोजीशन है, नंबर ऑफ वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन है। कुछ वैकेंसी के अंदर फ्रेशर एलिजिबल है, कुछ के अंदर एक्सपीरियंस एलिजिबल है, मैंने आपको पहले बता दिया। पहली जो वैकेंसी आ रखी है वो प्रोजेक्ट असिस्टेंट फर्स्ट की वैकेंसी है। 12 वैकेंसी निकाली। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर बोला है रेगुलर कैंडिडेट डिग्री इन साइंस एंड स्लैश इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। और ये मतलब कि बीटेक और वाले कैंडिडेट एलिजिबल है। डिजायर कैंडिडेट प्रोफाइल क्या है, 0 से लेके 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये डिजायरेबल है, डिजायरेबल मतलब कि इच्छा है, होना चाहिए, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। सैलरी कितना मिलेगा, 30,000 रुपए पर मंथ का सैलरी यहां पे आपको कंपनी देगी, ठीक है ना। 30,000 रुपए मंथली सैलरी यहां पे आपको मिलेगा। अगली जो वैकेंसी है वो आपकी है प्रोजेक्ट असिस्टेंट सेकंड। ये प्रोजेक्ट असिस्टेंट सेकंड की पोजीशन है, ज्यादा नहीं है वैकेंसी, एक ही वैकेंसी निकाली है। इन्होंने बोल दिया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आईटीआई डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन स्लैश कंप्यूटर साइंस, ये सारी ब्रांच एलिजिबल है। डिजायरेबल 1 से 2 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिजायरेबल है। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं रखते तो भी इंटरव्यू तो दे सकते हैं, ठीक है ना। और 26,000 रुपए पर मंथ का सैलरी रहेगा। अब देखिए इंटरव्यू अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर पर्टिकुलर इसी लोकेशन के आसपास है तो इंटरव्यू देने जाइए, इससे आपकी स्किल डेवलप होगी, आपको पता चलेगा कि आपका बोलने का तरीका कैसे है, आप क्या वहाँ पे गलतियाँ करते हैं इंटरव्यू देने के समय, वहाँ पे क्या आपकी मिस्टेक है, वो मिस्टेक धीरे धीरे सुधरेगी, ठीक है। अगली वैकेंसी आपकी रहेगी एमटीएस के पदों के लिए। अब इसके अंदर एमटीएस की पोजीशन है, एक वैकेंसी है 12वीं पास वाले कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। नॉलेज ऑफ टाइपिंग बेसिक कोर्स
विंडोज, आपका विंडो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम और नॉलेज ऑफ MS ऑफिस का ये सब कुछ नॉलेज होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन और आपको एडिटिंग सॉफ्टवेयर थोड़ा बहुत चलाना आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इंटरव्यू कहाँ पे है, ये आपका कब है इंटरव्यू, आपका रहेगा 26 सितंबर 2025 को आपका इंटरव्यू होगा सुबह 9 बजे, ठीक है। और एज क्राइटेरिया क्या है वो भी जान लीजिए। एज क्राइटेरिया आपका जो रहेगा 28 साल एज लिमिट आपकी रहेगी, ठीक है। और ये एज काउंट होगा, यहाँ पे आपका डेट इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है एज काउंट का कि कब से एज काउंट होगा, लेकिन 28 साल तक का एज लिमिट है। 5 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगा SST कैंडिडेट को, 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा OBC कैंडिडेट को, जो कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है। उसके अलावा इंटरेस्टेड कैंडिडेट, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई कैसे करना है जरा वो जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। इंटरव्यू देना है, अगर आप एलिजिबल है तो डायरेक्टली जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। यहाँ पे बोला इंटरेस्टेड कैंडिडेट फुलफिलिंग द अबाउ क्वालिफिकेशन में अपीयर फॉर ए वॉक इन इंटरव्यू एट सॉलिड स्टेट फिजिक्स लैबोरेटरी, और आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे तिमारपुर कोई जगह है, वहां पे आपको जाना है, ठीक है। तो इस जगह आपको जाना है इंटरव्यू देने के लिए, बेसिकली दिल्ली के अंदर ही रहेगा। क्या क्या चीजें लेके जानी है, आपको दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जानी पड़ेगी। उसके अलावा जेरोक्स कॉपी आपको लेके जाना पड़ेगा, टेस्टिमोनियल्स लाइक आपका 10th का, 12th का, IIT का, डिप्लोमा का, BTech का, सारे सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाना है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको लेके जाना है। ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेके जानी है, ठीक है ना। और अगर आप किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड आपको लेके जाना है, पैन कार्ड, ये लाइसेंस आपके पास है तो लेके जाना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस और है तो लेके जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और डायरेक्टली आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि मैंने आपको बता दिया। कोई भी क्वेरी है तो ये नंबर दे रखे, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे भी नंबर दिए गए, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्टली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एलिजिबल हो तो इंटरव्यू देने चले जाओ, एलिजिबल नहीं हो तो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर अपडेट दे दूंगा। लेकिन कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना क्वालिफिकेशन जरूर बता देना कि आपने क्या कर रखा है, ताकि मुझको पता रहे कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट देने का फायदा है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना इनके ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू, और ऑफिशियली वेबसाइट पे ही सारे नोटिफिकेशन आते हैं तो उसको चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो सारे लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, यहाँ पे कोई अप्लाई लिंक नहीं है, डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको डाउनलोड करके उसको पढ़ लेना। डायरेक्टली इंटरव्यू देने के लिए जाना है, कहीं और नहीं जाना, ठीक है। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऑल वाले बटन को प्रेस कर देना। आज के लिए बस इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।